सो अगेन गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक, बाद के बदलाव। जो 1960 के बाद हमने जिस भी तरह के बदलाव किए थे, अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। वो क्या मोड़ आता है वो देखिए। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी थी। हाँ, आपको पता ही है कि 1964 में नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो उसके उनका जो अल्टरनेट खोजा गया वो लाल बहादुर शास्त्री जी को खोजा गया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी तकरीबन 1.5 ईयर में जब उनकी भी डेथ हो गई तो ये माना जा रहा था कि भारत का लोकतंत्र बिल्कुल डगमगा जाएगा और उसके बारे में जो है वो कौन संभाला जाएगा। तो इसी का जो सक्सेसर जो थी वो इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। राज्य के द्वारा 1967 की अवधि के बाद निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर था, उसके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। 14 जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यानी कि 14 ऐसे बैंक जो थे उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है भी कितने बैंकों का जो था वो नेशनलाइजेशन किया गया था। तो 14 बैंकों का जो था वो नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे। और सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ भारत सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा, यानी कि सोशलिस्ट जो पॉलिसीज थी उनकी तरफ ध्यान बढ़ा। इन बदलावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मा गर्म बहस चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में सबकी सहमति बनी। यानी कि जो व्यवस्था गवर्नमेंट व्यवस्था थी, यानी कि पब्लिक सिस्टम, यानी कि पब्लिक इकोनॉमी के फेवर में ही सब लोगों ने अपनी सहमति बनाई। ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में भी कमी आई। वो क्या कमी थी देखिए। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 3 से 3.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। यानी कि अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के जो एफिशिएंसी थी उसमें कमी आई, उसमें करप्शन का मामला सामने आया। जो नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। नौकरशाही का मतलब है भी ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार के प्रति वफादार थे वो किसी सकारात्मक रूप से भूमिका नहीं निभा रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों का गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह भी टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। और इस बदलाव के बारे में हम आगे अगली पुस्तकों में पढ़ेंगे। आपको यहाँ कार्टून भी दिया है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम भूखमरी और अभाव से पार पा लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने का काम चलाइए। यानी कि थोड़े से चने से काम चलाइए, कहने का मतलब है कि उस समय अर्थव्यवस्था की कमी होने की वजह से ऐसा हमारे नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. So here it is the end of the chapter. If any query is there, then you can make a call to me. You can ask to me about this chapter, any topic. So please see these videos and clear your chapter at home.